यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दैनिक समाचारों में जो सबसे मुख्य समाचार है उसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा समाज कल्याण विभाग लखनऊ को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें डीएलएड के संदर्भ में जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उसके संबंध में जो परिणाम का अपलोड किया जाना था उसके संदर्भ में उन्होंने पत्राचार किया है। इसमें लिखा हुआ है, महोदय, उपयुक्त विषयक प्रदेश में संचालित राजकीय संस्था डायट निजी संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को डीएलएड प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को समाज कल्याण विभाग प्रदान की जाने वाली दसमोत्तर छात्रवृत्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए आवेदन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन के परीक्षणोपरांत आहर अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि इस वर्ष कोविड-19 की महामारी के अंतर्गत जारी प्रोटोकॉल के अनुपालन में प्रदेश में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिस कारण डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा संपादित नहीं कराई जा सकी। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जारी मार्गदर्शिका के अंतर्गत डीएलएड 2019 के प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराया गया, जिसका परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा डीएलएड परीक्षण वर्ष 2019 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 95,934 प्रशिक्षुओं का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है एवं 70,804 प्रशिक्षु जो कि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, संबंधित का परीक्षा परिणाम पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु निर्गत विवरणिका के अनुसार यदि कोई प्रशिक्षु किसी सेमेस्टर परीक्षा में एक या अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे प्रशिक्षुओं को आगे के सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रमोट किया जाता है एवं अनुत्तीर्ण विषयों की आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। किंतु डीएलएड 2019 के प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम उनके द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम पर निर्भर है, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर में उनके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर में अंक एवं कक्षोन्नत प्रदान की जानी है। ऐसी स्थिति में द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के परीक्षा फल की स्थिति एवं कक्षोन्नत के संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय से मार्गदर्शन प्रदान किए जाने हेतु पत्र आलेख प्रेषित किया है, जिसके कारण डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के परीक्षा फल वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किए जाने में तकनीकी कठिनाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए संबंधित प्रशिक्षुओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षा फल अपलोड किए जाने हेतु विकल्प प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे संबंधित प्रशिक्षुओं का परीक्षा फल वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। तो ये तो पहला समाचार था। उसके बाद ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डाइट प्राचार्य प्रयागराज को एक पत्र जारी किया है। उसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक परिषदीय कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना 10 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि के भुगतान पर विचार विमर्श हेतु माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 5 फरवरी 2021 में लिए गए निर्णय से संबंधित हैं। माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में हुए विचार विमर्श में परिषद कार्यालय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शितापूर्ण ढंग से संचालित कराए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह उचित होगा कि प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं का शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु तैयार डेटाबेस को उनके आधार से लिंक कराया जाए। अतः परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं डीएलएड निजी संस्थानों में प्रशिक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु
तैयार डाटाबेस को उनके आधार से लिंक कराए जाने के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार से अब उसको लिंक करना है, लिंक कराया जाना है आधार से। उसके बाद है जिले के 1600 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुंचेगा लाभ। गणित का हवा दूर करेगी मैथ किट। तो गोरखपुर में जो है मैथ का किट मंगाया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके अंदर गणितीय सोच को विकसित करने के लिए। इसके अलावा है लखनऊ के साथ प्रयागराज में भी होगी शिक्षा सेवा अधिकरण की पीठ, यानी जो शिक्षा सेवा अधिकरण बन रहा है उसका जो पीठ होगा, उसका जो कार्यालय होगा वो लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह होगा, इसकी सूचना है। और उसके बाद पेट की सूचना है, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी कल मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान कर दी गई है और ये 100 सवाल इसमें होंगे, 1/4 अंक का नेगेटिव होगा इसमें। तो इस प्रकार से ये आज के जो कुछ मुख्य समाचार थे वो यही थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।